Now let us discuss about effect of depth on acceleration due to gravity. You know that acceleration due to gravity is different at different points. Acceleration due to gravity पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. बॉडी का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है. जैसे अर्थ पे पोलर पॉइंट पे मतलब अर्थ के पोल पे ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अर्थ के इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. मतलब पोल पर बॉडी अगर है तो ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और बॉडी इक्वेटर पर जाता है, इक्वेटर पर है तो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. मतलब एक ही बॉडी पर मतलब अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन जब तक बॉडी पोल पर होगा ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज ए कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है. लेकिन जब बॉडी इक्वेटर पर जाएगा तो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन बॉडी जब तक इक्वेटर पर होगा तब तक ग्रेविटी का वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. इट इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. पूरे अर्थ के लिए हर पोजीशन के लिए ग्रेविटी का वैल्यू सेम नहीं होगा. ऐसा हर प्लैनेट के लिए, हर स्टार के लिए. मतलब कोई बॉडी किसी प्लैनेट पर है और वो बॉडी अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है तो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन जब तक वो एक ही पोजीशन पर रेस्ट कंडीशन में है या एक ही जगह पर है तो ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट एट पोल ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसी प्रकार से एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एट इक्वेटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऐसे कई सारे फैक्टर है जिसके कारण ग्रेविटी चेंज होता है. जैसे एल्टीट्यूड की बात करें, मतलब हाइट की बात करें, तो अर्थ सरफेस से हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होता है. अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाते हैं मतलब अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी ग्रेविटी चेंज होता है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो लेट अस कंसीडर a body is kept on अर्थ सरफेस. हम लोग इनिशियली बॉडी का पोजीशन अर्थ के सरफेस पर मान रहे हैं, बॉडी का पोजीशन अर्थ के सरफेस पे मान रहे हैं. समझ लो ये अर्थ है, ये अर्थ है. ये बॉडी का पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, जो कि ये बॉडी अर्थ सरफेस पे है. ठीक है. डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू द सेंटर ऑफ अर्थ. सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस हो जाता है. ठीक है. इस रेडियस के कंपैरिजन में आप लोग देखो ये डिस्टेंस मतलब बॉडी का सेंटर और अर्थ का सरफेस, ये डिस्टेंस काफी कम है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको अप्रोक्सीमेटली r ले लेते हैं.
In this case, m is the mass of body, capital M, it is mass of earth, capital R, it is radius of earth, acceleration due to gravity on earth's surface is g, और कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये पैरामीटर ले सकते हैं। स्मॉल m मास ऑफ बॉडी मान लो, कैपिटल M अर्थ का मास ले लो, क्योंकि अर्थ बड़ा बॉडी है, कैपिटल M का यूज करो। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R ले लो। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब जब बॉडी सरफेस पर होगा, एंड कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बॉडी और सरफेस पर एक्शन करता है ड्यू टू इट्स मास, तो अर्थ सरफेस इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करता है। एट द सेम टाइम अर्थ सरफेस बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन एक्शन के कारण हो रहा है। बॉडी एक्शन करेगा तब जाकर यहां पर रिएक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स को बॉडी एक्सपीरियंस करता है, और जब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बॉडी एक्सपीरियंस करता है तो उस समय बॉडी का वेट उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। सो इन दिस केस वी कैन राइट mass of body, weight of body is equal to gravitational force। वेट मतलब एक प्रकार से एक्शन हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब रिएक्शन हो गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन के लिए रिएक्शन होता है जो कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। एक्शन देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। एक्शन मतलब यहाँ पर वेट हो गया, और रिएक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। वेट ऑफ बॉडी इज mg, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास, तो फर्स्ट बॉडी मतलब अर्थ हो गया, मास कैपिटल M। सेकंड बॉडी जिसका मास स्मॉल m, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आप r लोगे तो ये बन गया आपका r²। सो mg इक्वल टू gmm अपॉन r²। इन दिस केस स्मॉल m गेट कैंसल, स्मॉल m कैंसल होगा, आपको यहाँ पर मिलेगा g इज इक्वल टू gm अपॉन r²। नाउ लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के डेप्थ में जा रहा है, ये सेंटर हो गया, डेप्थ में जा रहा है, इसका मतलब आप अंदर जा रहे हो। बॉडी समझ लो इस जगह पर आ गया, बॉडी इस जगह पर आ गया। बॉडी अगर इस जगह पर आता है तो बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई होगा वो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। हम देख रहे हैं कि यहां पर अर्थ का वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। बॉडी यहां पर है, जो ग्रेविटी एक्ट होगा ये प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस स्क्वायर होना चाहिए, इस डिस्टेंस के स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ही अर्थ का पोर्शन कंसीडर करना है जिसके लिए डिस्टेंस ये रहेगा, कैपिटल आर नहीं रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो इन दिस केस लेट अस टेक द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। यू नो दैट
वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम डेंसिटी of earth is denoted by rho, mass of earth is denoted by capital M and volume is denoted by V. ठीक है. Volume of earth is volume of sphere. Volume of sphere is area into, yes, it is डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब. ये बन गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब. जो जनरल फार्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया इनटू लेंथ वगैरह, ये वगैरह यहाँ पर लेने की जरूरत है क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी होने के कारण डायरेक्टली आपको 4/3 पाई आर क्यूब लेना है. नाउ इन दिस केस कैपिटल M इज इक्वल टू रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब. Substituting value of M in equation 1, so equation 1 becomes G is equal to capital G rho 4/3 pi r cube divided by, ये आपका r स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक सिंगल r बचेगा और फार्मूला बनेगा G इज इक्वल टू 4/3 G रो पाई और यहाँ पर R, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब सेकंड कंडीशन, बॉडी को डेप्थ में लाना है. तो बॉडी को डेप्थ में लाना है तो इसका मतलब सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, सरफेस के नीचे जाना पड़ेगा. सो कंसीडर ए बॉडी इज केप्ट एट डेप्थ D. बॉडी को डेप्थ D में रखेंगे. ये अर्थ हो गया. यहां पर अर्थ का सेंटर है. बॉडी को अंदर लाया जाएगा यहां से. बॉडी को अंदर लाएंगे, समझ लो बॉडी को इस जगह पर रख दिया. ठीक है, बॉडी को इस जगह पर रखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेप्थ D कहलाएगा. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये था अर्थ का रेडियस. मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया आपका R माइनस D. ये डिस्टेंस हो गया R माइनस D. तो आपको अर्थ का इतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा. सो अगेन द सेम कंसेप्ट, एक्शन एंड रिएक्शन. weight of body is equal to gravitational force. वेट हो गया mg. तो यहां पर मैं gd ले रहा हूं. gd इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, मतलब इस जगह पर जो ग्रेविटी होगा वो gd होगा. दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कैपिटल G आएगा वहां पे. फर्स्ट बॉडी का मास, ऑब्वियसली अर्थ यहां पर देखो उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका मास कम हो जाएगा. इसको हम लोग यहां पर डिनोट करेंगे m डैश से. बॉडी का मास तो वही रहेगा
और डिस्टेंस यहाँ पर क्या बताया मैंने, r माइनस डी, वाला जो डिस्टेंस है ये r माइनस डी है। तो दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस r माइनस डी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अगेन मास मास कैंसिल हो जाएगा और जी डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा जी एम डैश अपॉन r माइनस डी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेम तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। g के जगह पर gd आएगा और r के जगह पर r माइनस डी, और जो m है मास जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा m डैश। तो इस प्रकार से हमने इसको एज इट इज लिखा है, बस थोड़े से टर्म चेंज हुए हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। जैसे आपने इक्वेशन 2 फाइंड आउट किया, अब हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीडी निकालेंगे जो कि डेंसिटी के फॉर्म में होगा। यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर है जो कि डेंसिटी के फॉर्म में है। अभी हम लोग उसी प्रकार से जीडी निकालेंगे डेंसिटी के फॉर्म में। सो अगेन सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। देखिए वॉल्यूम डेंसिटी रो, अर्थ का वॉल्यूम अगर कम भी हो जाए, मास कम हो जाए तो डेंसिटी वही रहेगा। मास को m डैश ले लो और वॉल्यूम को v डैश ले लो। अब यहां पर डिस्टेंस क्या आएगा, r माइनस डी क्यूब आएगा। So m dash is equal to rho times 4/3 pi r minus d cube। जो इनिशियल इक्वेशंस थे बस उन्हीं को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखा है, मैं सब्स्टिट्यूशन किस में करूंगा, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 बिकम्स जी डी, इक्वेशन 3 का कैपिटल जी एज इट इज, m डैश की जगह पर रो 4/3 पाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका r माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा r माइनस डी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, एंड जी डी इज इक्वल टू 4/3 जी रो पाई, और ये आ जाएगा आपका r माइनस डी। एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बस हो गया। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व किया है, इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट किया है, उसी प्रकार से मैंने इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट किया, सेम तरीके से। बस हमें r के जगह पर r माइनस डी लाना था और m के जगह पर m डैश लाना था, v के जगह पर v डैश। आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया। नाउ वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 ये काम की इक्वेशन है जिनको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जीडी का फॉर्मूला निकालेंगे। सो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड जी डी, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जी, सॉरी इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 4 और 2 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड जी डी, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड जी, इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड 4/3 जी रो पाई r माइनस डी, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड 4/3 जी रो पाई, और यहां पर आ जाएगा r। ठीक है, देखिए बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 जी रो पाई पाई। यस, यू विल गेट हियर जी डी इज इक्वल टू जी टाइम्स r माइनस डी अपॉन r, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ acceleration due to gravity at depth d। डेप्थ d पर acceleration due to gravity का फॉर्मूला रहेगा gd is equal to g times r minus d upon r। अब यहाँ पर हमने सिर्फ फार्मूला डिराइव किया है, लेकिन डेप्थ का ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा उसके लिए देखिए रिलेशन क्या होगा, वेयर g and r are constant, gravity on earth surface and radius of earth both are constants,
and hence we can write GD is directly proportional to R minus D, और ये हो गया रिलेशन जो हमें यहाँ पर बताएगा कि डेप्थ चेंज होने से ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा। वेरी सिंपल। यहाँ पर देखिए, अगर आप डेप्थ बढ़ाते हो मतलब अर्थ के काफी अंदर जाओगे, इफ डी इंक्रीजेस, डी को इंक्रीज किया, डी को आप बढ़ाओगे तो आर माइनस डी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप डी को बढ़ाओगे ना, तो डी को अगर बढ़ाओगे तो ये सब्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर। आप डी को जैसे जैसे बढ़ाओगे मतलब आप अंदर जाओगे, जितना ज्यादा अंदर जाओगे डी बढ़ रहा है, लेकिन आर माइनस डी जो है वो कम हो जाएगा। और आर माइनस डी अगर कम होता है तो आर माइनस डी जी डी के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, तो जिसके कारण जी डी भी डिक्रीज होगा। मतलब आप अगर ज्यादा अंदर चले गए, ज्यादा डेप्थ में चले गए और सरफेस से काफी अंदर चले गए तो ग्रेविटी कम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग डी को डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब जैसे बॉडी यहाँ पर है, डिक्रीज करना है, डी को कम करना है, इसका मतलब ऊपर जाएंगे। जैसे आप ऊपर अगर जाओगे तो आर माइनस डी बढ़ेगा, तो ये आर माइनस डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आर माइनस डी अगर इंक्रीज हुआ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, जिसके कारण जी डी इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से आप जितना ज्यादा, कंक्लूजन क्या हुआ, आप जितना ज्यादा अंदर जाओगे ग्रेविटी कम होता जाएगा। आप सेंटर से सरफेस के तरफ जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होता है, तो अर्थ सरफेस पर होता है। जब हम हाइट की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, यह अर्थ है, ठीक है। समझ लो बॉडी का पहला पोजीशन यह है, यह अर्थ का सेंटर, और बॉडी का दूसरा पोजीशन यह है। बॉडी सरफेस की तरफ आता है तो हाइट कम हो रहा है, यहां पर जी का वैल्यू बढ़ता है, यहां पर जी का वैल्यू बढ़ता है। यहां से अगर आप सरफेस की तरफ जाओगे, डेप्थ से सरफेस की तरफ जाओगे, डेप्थ कम हो रहा है, यहां पर हाइट कम हो रहा है, यहां पर डेप्थ कम हो रहा है। दोनों केसेस में आप सरफेस की तरफ जा रहे हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे आप सरफेस की तरफ जा रहे हो, डेप्थ को कम कर रहे हो, तो ग्रेविटी बढ़ रहा है। मतलब आप हाइट से सरफेस की तरफ आओगे तो भी ग्रेविटी बढ़ेगा, आप डेप्थ से सरफेस की तरफ जाओगे तो भी ग्रेविटी बढ़ेगा। इसका मतलब ग्रेविटी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सरफेस की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट acceleration due to gravity is maximum at the earth surface. It decreases on increasing the height, it decreases on increasing the depth. आप डेप्थ को बढ़ा दो या हाइट को बढ़ा दो, ग्रेविटी कम होने वाला है। इसका मतलब ग्रेविटी सबसे ज्यादा सरफेस पर होता है, चाहे अर्थ हो या चाहे कोई भी दूसरा प्लेनेट हो या कोई स्टार हो, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो। Acceleration due to gravity is maximum at the earth surface. It is decreases on increasing height, it is decreases on increasing depth. Thank you.